बड़ी खबर इस वक्त भारत पाक तनाव के बीच एमएचए का निर्देश, गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश, सिविल डिफेंस को लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिया गया, मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश दिया गया, छात्रों नागरिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने के निर्देश। तो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एमएचए का यह निर्देश है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए निर्देश जारी किया, सिविल डिफेंस को लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है, मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश दिया गया है, छात्रों और नागरिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने के निर्देश है। अगर किसी तरह के हालात बन जाते हैं तो ऐसे में लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश दिया गया है, सिविल डिफेंस को लेकर सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है, मॉक ड्रिल होगी इसी को लेकर सभी राज्यों को लेकर निर्देशित किया गया है, मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश दिया गया, छात्रों नागरिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने के निर्देश हैं। किस तरह से सुरक्षा की जाएगी, खुद की हेल्प किस तरह से दूसरों की जाएगी, किस तरह के हालात बनते हैं तो मॉक ड्रिल करने के निर्देश हैं सभी राज्यों को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निर्देश दिया है भारत पाक तनाव के बीच में। और अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे तौर पर। अदिति के साथ सवाल। अदिति, मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश युद्ध की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, सिविलियंस कैसे तैयार रहें किसी भी सिचुएशन के लिए, उस लिहाज से मॉक ड्रिल बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई, इस बैठक में सुझाव भी आया और ये इस तरह की गाइडलाइंस भी जारी करने की बात आई कि खास तौर पे सबसे पहले तो उसको इस लिहाज से देखा गया कि देखिए पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के साथ हम हमेशा तैयार रहते हैं श्रीनगर वाले इलाकों में, जहां पर 40-40 किलोमीटर पहले ही बंकर्स बना दिए जाते हैं। अक्सर हम ये बात करते हैं कि बंकर्स होता है, वहां के लोगों को हमेशा तैयार रखा जाता है कि किस तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि फायरिंग हुई है, छोटी फायरिंग होती है, बड़ी फायरिंग होती है तो सुराख हो जाते हैं घर में। अब वैसे ही सबसे पहले ये बात आई थी कि जो जोधपुर तक का, जैसलमेर जोधपुर तक का इलाका है उसमें कितने किलोमीटर तक खाली कराना है। फिर बात आई थी कि पंजाब का जो बॉर्डर का इलाका है, उसके अलावा गुजरात का जो बॉर्डर का इलाका है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक जेनरिक तरीके से अब ये ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए 3 तरह की चीजें हैं। एमएचए की जो वो बैठक में इस तरह का फैसला लिया गया है कि इसमें सिविल और छात्रों को तैयार करने के लिए। अब इसको अगर मैं रशिया या यूक्रेन के साथ जोड़ के देखूंगी कि वैसे कैसे वहां पर किस तरीके से कहा गया कि आप हर घर से एक सोल्जर आए, या अगर हम पुराने काल की बात करें तो अक्सर ये बात होती थी कि पुराने हर घर में एक सोल्जर जरूर होता था, उनको ट्रेनिंग होती थी। उस तरह से इतना एक्सट्रीम लिहाज से ना देखा जाए, लेकिन एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस आई है कि 7 मई तक हर राज्य को ये कहा गया है कि आप एक तो सिविल प्रेपरेशन जिसे बोलते हैं, तैयारियों के लिए उसका लिया जाए। सो देखिए बहुत सारी चीजें, अगर शत्रुतापूर्ण तरीके से किसी भी तरह की कोई हमला कार्रवाई अगर कहीं पर संदिग्ध तरीके से नजर आती है तो पहला 3-4 चीजें हैं। पहला कि आपको किस तरीके से अपने बचाव करना है, अपने परिवार का, अपने आसपास के, अपने इलाके का बचाव करना है। उसमें यह है कि सबसे पहले बहुत बार ऐसी सिचुएशन होगी जब पूरी तरीके से वहां पर लाइट बंद कर दी जाएगी जिसे आइडेंटिफाई ना किया जा सके, लाइटें चली होती हैं, कौन सा ये जैसे कहते हैं कि भरी हुई इलाका है, वहां पे देखा जाता है कि यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी आबादी है तो वहां पर किया जाता है। ये सब कुछ आप उस लाइन से देखिएगा जो यूक्रेन हमास की तरफ से जो एक्शन हुआ, या फिर जो फिलिस्तीन का जिक्र कर ले, यूक्रेन रशिया, इन तमाम तरीके की चीजों का, तो उसमें ये तैयारी की है कि अगर शत्रुतापूर्ण कुछ एक्शन होता है तो वहां पर कैसे लाइटें बंद होंगी, कैसे खुद को वो ड्रिल, पूरी मॉक ड्रिल दी जाएगी कि खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। और उसमें बहुत सारी एक लंबी आई है। तो ये सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है और इसको हाई लेवल पर इसको कम्युनिकेट किया गया है। अब ये किस तरीके से होता है, अब ये बात भी साथ में दी गई है कि इससे ना कोई घबराने की बात है, ना कोई चिंता की स्थिति है, क्योंकि अब इस तरह की स्थिति में भारत है जहां पर खुद को तैयार करना। अब उसमें यह भी आता है कि आप घरों में अपने 6 महीने का राशन रखें, खासतौर पर वो इलाके जहां बॉर्डर से सटे इलाके हैं। पर एक और बार-बार ये चेतावनी के साथ साथ बार-बार ये भी कहा गया है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, केवल एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि हम किसी भी आपातकाल स्थिति में खुद को तैयार रख सकें। उसमें जो छात्र हैं उनको किस पर्टिकुलर एक इलाके की जिक्र कर लें, या जो वहां के और भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को ये निर्देश दिया गया है, केवल तैयारी, प्लानिंग ऑन द एक्शन, या फिर जैसे बोलते हैं कि रेडीनेस के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पे जैसे ये निर्देश आए हैं, कहीं ना कहीं संकेत जाता है कि ड्रिल होगी तो एक सायरन बजेगा, लोगों को अलर्ट किया जाएगा, और जिस तरह से अगर कोई इमरजेंसी आती है तो लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके से उनको बचने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे।
मॉक ड्रिल में सबसे पहले यही कहा गया है, जो उसके बिंदु आए हैं उसमें यही कहा गया है कि सबसे पहले तो सायरन होगा। उस सायरन का मतलब है कि अब आपको या तो हाइडआउट्स में जाना है या छुपना है या अलर्ट होना है, क्योंकि अगर एयर की तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन होता है, हमला होता है पाकिस्तान या किसी भी शरारतपूर्ण स्थिति में, तो वो सायरन होगा और सायरन को आपको ये सबसे पहले अलर्ट होगा कि आपको कैसे अपने आप को बचाना है। उसके बाद फिर लाइट जाएंगी तो उसकी परिस्थिति में आपका प्लान ए प्लान बी क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है सिविलियंस को एक ट्रेनिंग देने की। अब वो किस तरीके से होती है, इसका क्या स्वरूप होता है, इसके लिए क्या क्या होता है, इसके लिए एमएचए जो राज्यों के जो गृह मंत्रालय हैं, जो होम मिनिस्टर्स हैं, जो सचिव हैं, उनसे संपर्क में एक पूरी गाइडलाइन जारी की है वो उनको बताने के लिए। और देखिए ये एक सबसे प्रायोरिटी वाला काम होगा, इसलिए सबसे पहले और खास तौर पर उन इलाकों में जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उनको, उन राज्यों को ज्यादा इसकी बड़ा अलर्ट दिया गया है। और इसके साथ साथ ये पूरी मॉक ड्रिल चलेगी, तो इसके लिए ये भी कहा जाएगा कि केवल ये मॉक ड्रिल है, डरने की जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर ऐसी कोई आपातकाल स्थिति होती है तो हमें तैयार रहना होगा। जाहिर तौर पर जाहिर तौर जी। अदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हमें पूरी तरीके से तैयार रहना होगा।